चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत में पूरे रियासत में कई प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जिसमें हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट भी चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत से, हमारे तेलंगाना एनजीओज़ के सदर जनाब राजेंद्र साहब जगदीश साहब के हिदायत से कई प्रोग्राम्स करे। उसमें आज तेलंगाना धूमधाम का ये प्रोग्राम लिया गया, क्योंकि जब तेलंगाना की जद्दोजहद शुरू हुई थी, कई लोग बोले कि तेलंगाना, हैदराबाद में तेलंगाना के लिए कोई भी हाथ बांधने वाले नहीं है या आवाज़ उठाने वाले नहीं है बोल के आज श्रीधर साहब, आयुष्मान श्रीधर साहब के सदारत में हम लोग तमाम लोग काम कर आप लोग देख रहे हैं आज हैदराबाद कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया तेलंगाना के साथ। लिहाजा जो मेरे साथी तेलंगाना के जद्दोजहद में हैदराबाद में काम किए थे, उन तमाम लोगों को भी आज यहाँ पर बुलाया गया। एक 25 लोगों को और डिस्ट्रिक्ट हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज को, यूनिट प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज को, एग्जीक्यूटिव्स को भी आज रियासत के सदर जनाब राजेंद्र साहब, हमारे आयुष्मान श्रीधर साहब और दासोजी श्रवण साहब जगदीश साहब के सदारत में उन लोगों का सराहना किया गया, शाल पोशी की गई और उनकी जो कुर्बानी थी वो भी याद की गई। बहरहाल तेलंगाना एनजीओज़ के जानिब से फिर एक बार मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब तमाम सरकारी मुलाजिमीन राजेंद्र साहब के सदारत में पूरे रियासत के सरकारी मुलाजिमीन आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय साहब के साथ है और हमारे जो भी दीगर मसाइल है वो राजेंद्र साहब के सदारत में भरपूर तरीके से इलेक्शन से पहले आप वो भी हमारे मसाइल हल कर दीजिए। हम तमाम फिर से एक बार आपके साथ हैं और आगे जो आवाज़ दो हम एक है, आवाज़ दो हम एक है, जो हमारा नारा है वो भी बुलंद करके फिर एक बार बीआरएस की सरकार, फिर एक बार किसान की सरकार राजेंद्र साहब के सदारत में लाएंगे। सरकारी मुलाजिम होते हुए ये बात नहीं कर सकते, मगर आज फखर से हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि आज सरकारी मुलाजिमीन खुश है, आज सरकारी मुलाजिमीन की इज्जत बढ़ गई। आज सरकारी मुलाजिमीन पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी की तनख्वाह ज़्यादा है और किसी की इज्जत है तो वो तेलंगाना एनजीओज़ यूनियन तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन है। राजेंद्र साहब को और अल्लाह ताला और क़ुव्वत देना और वो सरकारी मुलाजिमीन के लिए उनके सर्विसेज होना है। बहरहाल फिर से एक बार हम ये तवक्कुह दिलाएंगे कि सरकार के जितने भी जो प्रोग्राम्स हैं वो पूरे फ्लैगशिप प्रोग्राम में हम लोग हिस्सा लेंगे और जल्द से जल्द बाकी डीए है, पीआरसी है, 317 है, जो बच्चों के माँ बाप मर गए वो बच्चों को जो मुलाजिमत आना है, ये तमाम चीज़ें राजेंद्र साहब परसों ही बात करें केटीआर साहब से, एक 10 से 15 दिन में जो सरकारी मुलाजिमीन के बच्चों को नौकरियां हैं वो पूरे राजेंद्र साहब जगदीश साहब के सदारत में इंशाल्लाह वो नौकरियां हमें मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत में पूरे रियासत में कई प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जिसमें हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट भी चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत से, हमारे तेलंगाना एनजीओज़ के सदर जनाब राजेंद्र साहब जगदीश साहब के हिदायत से कई प्रोग्राम्स करे। उसमें आज तेलंगाना धूमधाम का ये प्रोग्राम लिया गया, क्योंकि जब तेलंगाना की जद्दोजहद शुरू हुई थी, कई लोग बोले कि तेलंगाना, हैदराबाद में तेलंगाना के लिए कोई भी हाथ बांधने वाले नहीं है या आवाज़ उठाने वाले नहीं है बोल के आज श्रीधर साहब, आयुष्मान श्रीधर साहब के सदारत में हम लोग तमाम लोग काम कर आप लोग देख रहे हैं आज हैदराबाद कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया तेलंगाना के साथ। लिहाजा जो मेरे साथी तेलंगाना के जद्दोजहद में हैदराबाद में काम किए थे, उन तमाम लोगों को भी आज यहाँ पर बुलाया गया। एक 25 लोगों को और डिस्ट्रिक्ट हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज को, यूनिट प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज को, एग्जीक्यूटिव्स को भी आज रियासत के सदर जनाब राजेंद्र साहब, हमारे आयुष्मान श्रीधर साहब और दासोजी श्रवण साहब जगदीश साहब के सदारत में उन लोगों का सराहना किया गया, शाल पोशी की गई और उनकी जो कुर्बानी थी वो भी याद की गई। बहरहाल तेलंगाना एनजीओज़ के जानिब से फिर एक बार मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब तमाम सरकारी मुलाजिमीन राजेंद्र साहब के सदारत में पूरे रियासत के सरकारी मुलाजिमीन आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय साहब के साथ है और हमारे जो भी दीगर मसाइल है वो राजेंद्र साहब के सदारत में भरपूर तरीके से इलेक्शन से पहले आप वो भी हमारे मसाइल हल कर दीजिए। हम तमाम फिर से एक बार आपके साथ हैं और आगे जो आवाज़ दो हम एक है, आवाज़ दो हम एक है, जो हमारा नारा है वो भी बुलंद करके फिर एक बार बीआरएस की सरकार, फिर एक बार किसान की सरकार राजेंद्र साहब के सदारत में लाएंगे।
सरकारी मुलाजिम होते हुए ये बात नहीं कर सकते, मगर आज फ़ख्र से हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि आज सरकारी मुलाजिमीन खुश है, आज सरकारी मुलाजिमीन की इज़्ज़त बढ़ गई। आज सरकारी मुलाजिमीन पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी की तनख्वाह ज़्यादा है और किसी की इज़्ज़त है तो वो तेलंगाना एनजीओस यूनियन तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन है। राजेंद्र साहब को और अल्लाह ताला और क़ुव्वत देना और वो सरकारी मुलाजिमीन के लिए उनके सर्विसेज होना है। बहरहाल फिर से एक बार हम ये तवक्कुत दिलाएंगे कि सरकार के जितने भी जो प्रोग्राम्स हैं वो पूरे फ्लैगशिप प्रोग्राम में हम लोग हिस्सा लेंगे और जल्द से जल्द बाकी डीए है, पीआरसी है, 317 है, जो बच्चों के माँ बाप मर गए वो बच्चों को जो मुलाजिमत आना है, ये तमाम चीज़ें राजेंद्र साहब परसों ही बात करें केटीआर साहब से, एक 10 से 15 दिन में जो सरकारी मुलाजिमीन के बच्चों को नौकरियां हैं वो पूरे राजेंद्र साहब जगदीश साहब के सदारत में इंशाल्लाह वो नौकरियां हमें मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। థ్యాంక్ యూ. అందరూ ఒకసారి అడిగా జై తెలంగాణ, జోహార్ తెలంగాణ మన వీరులకు చేతులు ఎత్తాలి అందరూ. తెలంగాణ అమరవీరుల యాదిలో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కాబట్టి తెలంగాణ మేము ముందుకు ఇప్పుడు అందరూ ఒకసారి గట్టిగా జోహార్ తెలంగాణ మన వీరులకు, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. అమరవీరులకు నివాళులర్పిస్తూ మానకొండ ప్రసాద్ ముందుకు వస్తున్నాడు. గట్టిగా చప్పట్లతో స్వాగతం తెలపాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సార్ ఇందాక మైక్ తీసుకున్నారు, మైక్ అక్కడ ఒక మైక్. జోహార్ తెలంగాణ మన వీరులకు, జోహార్ జోహార్. అందరూ ఒకసారి గట్టిగా మా వాళ్ళు పాట పాడుతూ మధ్యలో జోహార్ తెలంగాణ మధ్యలో ఏం కొట్టకుండా పాట పాడుతూ మధ్యలో జోహార్ తెలంగాణ మనం ఏమైంది మరి రాజేంద్ర గారు సన్మానిస్తారు. ప్రవీణ్ గారు సిద్ధంగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను ఏకం చేసి